तो जय हिंद बच्चों, वेलकम है आपका मैक्स मार्क्स में। तो आज हम लोग जो है कंटिन्यू कर रहे हैं आपका मॉडर्न हिस्ट्री में। तो नेक्स्ट लेक्चर आपके पास है, देखिए हम लोग कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री में। तो मैं आपको टॉपिक्स और आपका फ्रीडम मूवमेंट और आपको बेसिकली क्या है, क्योंकि उस समय अलग अलग समय पे वॉइस राइज आ रहे थे, अलग अलग इवेंट्स हो रहे थे, तो आपको पता होना चाहिए उनके बीच में कनेक्टिविटी। तो आज मैं आपको थोड़ा 1905 तक लेके जाऊँगा, ठीक है, आपके लॉर्ड कर्जन के समय तक लेके जाऊँगा। और कब से? आपका 1857 के रिवॉल्ट से। 1857 के रिवॉल्ट की जो वीडियो है मैंने, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो, वहाँ पे आप इसे पूरा कह सकते हैं अपना जो भी अपने डाउट्स हैं वहाँ पे क्लियर करा सकते हो। इसके अलावा उससे पहले के कुछ जो गवर्नर जनरल्स हैं उनके बारे में भी आप लोग जो हैं वहाँ से देख सकते हो। तो आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे उस सीरीज़ को। तो आज आपके स्टार्ट करता हूँ मैं लॉर्ड कैनिंग से। तो लॉर्ड कैनिंग जो है बेसिकली आपका 1856 में आया था और 1862 तक इसका जो है रीन था, उसका जो टेन्योर था वो 1862 तक था। 1856 से 1858 तक ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहा। और फिर उसके बाद क्या हुआ था, 1857 का जब रिवॉल्ट हो गया, तो मैंने आपको बताया था, जब आपको रिवॉल्ट बताया था, तो 1857 के बाद 1858 में एक नया कानून लाया था ब्रिटिश संसद द्वारा, जिसे कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, जो आपको दिख रहा है स्क्रीन में। तो उसके बाद क्या हुआ था, जो आपकी क्वीन विक्टोरिया थी, उन्होंने प्रोक्लेम किया था कि जो आपके पास आपका जो रूल है ईस्ट इंडिया कंपनी से ट्रांसफ़र किया जाएगा, कहाँ पे? आपका ब्रिटिश क्राउन पे। दूसरी बात ये कहा था कि हम फर्दर अब जो है टेरिटोरियल एक्सपेंशन नहीं करेंगे, जैसे डलहौजी के समय में बहुत ज़्यादा ह्यूज एक्सपेंशन हुआ था, आपको पूरा वो समझाया है। कब? आपके डलहौजी वाला जो आपका है, आप उसमें उसे भी डलहौजी वाली वीडियो को भी प्लेलिस्ट में देख सकते हो। तो आपके पास क्या हुआ, लॉर्ड कैनिंग जो है 1858 से वॉइसरॉय बन गया। तो गवर्नर जनरल की पोस्ट बन गई थी 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से वॉइसरॉय। तो गवर्नर जनरल का ऑफ इंडिया जो है वो बन गया था वॉइसरॉय। तो 1858 के बाद आपका एक और ऑफिसर अपॉइंट हुआ था, उसका नाम था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। वो आपका कहाँ पे ऑफिस है? लंदन में ऑफिस है, जो आपका ब्रिटिश संसद और ब्रिटिश सरकार के लिए जिम्मेदार है और भारत में जो आपके पास ब्रिटिश रूल है, ब्रिटिश कॉलोनी है, उसको क्या करेगा? नज़र रखेगा। तो आपके पास लॉर्ड कैनिंग एज अ वॉइसरॉय काम करना शुरू किया 1858 से और 1862 तक। इसने क्या किया, आपका सिस्टम ऑफ बजट इंट्रोड्यूस किया अपनी काउंसिल में। इसके अलावा इसने क्या करा, इंपीरियल सिविल सर्विसेज, जो बाद में आप आईसीएस बोलने लगे, उसकी फॉर्मेशन की। इसके अलावा बात समझना, इसने पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। पोर्टफोलियो का मतलब, पहले क्या होता था, जो गवर्नर जनरल होते थे तो वो क्या करते थे, आपस में जो काम होता था वो ऐसे ही छोड़ देते थे। जैसे फॉर एग्जांपल जो आपकी काउंसिल है वो बैठेगी और काउंसिल में डिस्कशन होगा, कोई भी जो मेंबर होगा वो हर टॉपिक पे डिस्कस करेगा। पोर्टफोलियो सिस्टम में क्या होता है, डिपार्टमेंट बांट दिए जाते हैं। जैसे आज की डेट में मंत्रिमंडल होता है ना, मिनिस्ट्री होती है, एग्रीकल्चर का अलग है, डिफेंस का अलग है, फॉरेन अफेयर्स अलग है। इसी तरीके से लॉर्ड कैनिंग ने मिनिस्ट्री बांट दी। तो आपके पास क्या किया, अलग अलग पोर्टफोलियो इंट्रोड्यूस किया, पोर्टफोलियो सिस्टम इनफॉर्मली। बाद में आपका इंडियन काउंसिल एक्ट जब आया था, ठीक है, उसने क्या करा, आपका इंडियन काउंसिल एक्ट ने इसे ऑफिशियल जो है रूप दिया। तो इंडियन काउंसिल एक्ट आया और उसके बाद जो है पहली बार 3 इंडियंस को भी उसमें मौका मिला था, इसके बारे में बाद में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके अलावा आपका सिस्टम ऑफ बजट इंट्रोड्यूस हुआ, सिस्टम ऑफ बजट इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है। तो आपका जो बजटरी सिस्टम है वो आपके पास इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें आपको सकते हैं एलोकेशन होता है फाइनेंस का, फंड्स का, ठीक है। आपके पास जो आपके पास लियाबिलिटीज़ हैं और आपके जो असेट्स हैं उसका जो कह सकते हैं जो टोटल लेखा जोखा होता है, जिसे हम लोग कहते हैं आपके पास रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर्स। तो वो आपके पास जो सिस्टम है ये इंट्रोड्यूस किया गया। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया सिविल सर्विसेज का, और आपका एक इंडिगो रिवॉल्ट, जो आपका नील क्रांति थी, ठीक है, वो आपके पास हुई थी कहाँ पे? बंगाल में 1859 से 60 के बीच में। क्लियर? तो आपके पास जो इंडिगो रिवॉल्ट है उसके ऊपर आपके पास एक क्या लिखा गया है, आपका उपन्यास भी लिखा है, नील दर्पण, ठीक है। तो दीनबंधु मित्रा जो थे उन्होंने ये नील दर्पण लिखा 1859 से 1860 के बीच में ये हुआ था, और ये अगेंस्ट यूरोपियन प्लांटर्स था जो आपके पास इंडिगो प्लांटर्स थे। बेसिकली नील क्या होती थी, आजकल जैसे आप कलर डाइंग करते हो तो कॉटन कैसा होता है, कलर वाइट होता है, सिल्क कैसा होता है, वाइट होता है। तो उसे अगर आपको कलरिंग करना है तो उससे क्या होता था, एक नील का पौधा होता था, तो नील के पौधे से जो उसका रस है उससे क्या बनती थी, नील बनती थी, मतलब आपके पास इंडिगो बनता था, उससे डिफरेंट कलरिंग हो जाती थी। तो आपके कपड़ों में डाइंग होती थी, एक तरीके से कह सकते हो, इट वॉज यूज ए डाइंग एजेंट। उसके बाद क्या हुआ, बाद में आपका ये सिंथेटिक ने जो है इसको क्या किया, अपना रूप ले लिया, सिंथेटिक ने उसे सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो उस समय क्या होता था, जो आपके पास फार्म से निकली हुई जो इंडिगो होती थी उसे यूज़ करते थे हम लोग, राइट। तो जो आपके प्लांटर्स थे, यूरोपियन प्लांटर्स थे, उसके खिलाफ जो है बंगाल में रिवॉल्ट कर दिया था इंडिगो, आपके जो पीजेंट्स हैं उन्होंने।
ठीक है। तो दीनबंधु मित्रा जो बताया मैंने आपको, उन्होंने लिखा नीर दर्पण, तो वो इसी के ऊपर लिखा है, तो आप लोग इसके नोट्स बनाते चलना। अगला जो है आपके पास, अंग्रेजों ने ही ना, अंग्रेज सिपाहियों ने म्यूटिनी कर दी थी, जिसे हम लोग वाइट म्यूटिनी भी कहते हैं। वाइट म्यूटिनी कहते हैं 1859 में, स्टार मार लो, बात समझ लेना, ठीक है। इसके अलावा क्या हुआ था, आईपीसी जो आपका कानून आज की डेट में भी आपके पास है, इंडियन पेनल कोड जिसे आप लोग बोलते हो, जो आज भी आपका चल रहा है, वो उसका जो है आपके पास उसे लागू किया गया था 1860 में, ठीक है। इसके अलावा आपके पास इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 जो मैंने बताया था, जिसके बाद पोर्टफोलियो सिस्टम जो है मतलब ऑफिशियल हो गया था। इसके अलावा 3 इंडियंस जो हैं वो आपके गवर्नर जनरल की काउंसिल में आ गए थे। फिर इसके अलावा सिविल सर्विसेज का कानून 1861 और फिर पुलिस एक्ट 1861, जिसके बाद जो है पूरे देश में जो आज की डेट में आप लोग पुलिस सिस्टम देखते हो, पुलिस इस्टेब्लिशमेंट देखते हो, वो इंट्रोड्यूस की गई थी। कई इलाकों में जो पुलिस है वो काफ़ी रूपांतरित रूप में इस्टेब्लिश की गई थी। जैसे फॉर एग्जांपल आप उत्तराखंड की बात करेंगे तो आज भी यहाँ पे जो रेवेन्यू ऑफिसर्स होते हैं, जैसे सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट, फिर उसके नीचे तहसीलदार, फिर उसके बाद कानून गो, फिर पटवारी, तो उन लोगों के पास पुलिस पावर्स हैं आज भी। क्योंकि जब पुलिस एक्ट इंट्रोड्यूस हुआ था तो यहाँ के जो कमिश्नर उत्तराखंड में जो कुमाऊं कमिश्नर थे, उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा यहाँ पे पुलिस की ज़रूरत इतनी नहीं है। तो कहने का मतलब है पुलिस एक्ट 1861 था, जिसकी वजह से आपका मॉडर्न पुलिस सिस्टम जो है आपके पास, जो आपका थाने वाला, स्टेशन हाउस ऑफिसर, एसएचओ, उसके नीचे एसओ, फिर उसके नीचे और जो आपके पास कांस्टेबल्स, हेड कांस्टेबल्स वगैरह है, उसके ऊपर आपके पास सर्कल ऑफिसर, उसके बाद आपके पास सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, और फिर उसके बाद आगे जो रेंज वगैरह सिस्टम है वो इंट्रोड्यूस हुआ था पुलिस एक्ट 1861 के बाद। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्टैब्लिशमेंट हुई, ठीक है। मैच द फॉलोइंग में भी आता है, इस वजह से आपको पता होना चाहिए। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्टैब्लिशमेंट हुई, ठीक है। कब हुई थी ये? 1861 में एएसआई की स्थापना हुई थी। जो आपके आज देखते होंगे जो आपके मॉन्यूमेंट्स होते हैं, उनकी ये क्या करती है, प्रोटेक्शन करती है ना। तो क्या करते हैं, एग्जावेशंस करते हैं, खुदाई करते हैं। तो आपके पास अलेक्जेंडर कुनिंगम जो थे, याद रखना नाम, अलेक्जेंडर कुनिंगम, उन्होंने उनके एफर्ट्स की वजह से जो है 1861 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। अगला है आपके पास जॉन लॉरेंस, जिन्हें हम लोग सर जॉन लॉरेंस भी बोल सकते हैं, और ये इनका जो टेन्योर है वो है आपके पास 1864 से 1869। होपफुली फॉन्ट का साइज़ ज़्यादा छोटा नहीं होगा। तो इनका पहला आपके पास जो कुछ काम है सुन लेना। पहला है भूटान वॉर, ठीक है, भूटान को हराया, और भूटान पे एक रेजिडेंट कह सकते हैं आप लोग, ब्रिटिश के कह सकते हैं, आपके ब्रिटिश की निगरानी में भूटान हो गया। कुछ उसके पास जो है जो बंगाल द्वार के जो नीचे के डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो उनके कंट्रोल में आ गए। इसके अलावा दे एनेक्स द असम ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ जॉन लॉरेंस। इसके अलावा शिमला को जो है इंडिया की समर कैपिटल बना दिया गया 1864 में, और कैलकाटा उस समय कैपिटल हुआ करती थी। स्टार मार लो, अगला पॉइंट है, एनसीईआरटी से उठाया है मैंने ये चीज़, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली ये किसी इसी टाइप के एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो आपके जो केशव चंद्र सेन थे, इन्होंने इस्टेब्लिश किया था, यूपीएससी किसी एग्जाम में ही है, ठीक है। तो आपके पास केशव चंद्र सेन जो थे, बंगाल के एक विशिष्ट व्यक्ति थे, उन्होंने आपके पास इस्टेब्लिश किया था, ठीक है, एक नया टाइप का चर्च, ठीक है, नया टाइप का चर्च इस्टेब्लिश किया था। तो उसका नाम है टैबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंशन। याद रखिएगा, केशव चंद्र सेन ने इस्टेब्लिश किया था टैबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंशन। इट वाज अ क्वेश्चन इन यूपीएससी, याद रखिएगा। सिविल सर्विसेज 2016 में ये एग्ज़ाम क्वेश्चन आया है यूपीएससी के, ठीक है। क्वेश्चन ये था कि इनमें से कौन कौन सी चीज़ें जो हैं केशव चंद्र सेन से संबंधित है। तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। तो टैबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंशन जो काइंड ऑफ चर्च है, केशव चंद्र सेन ने इस्टेब्लिश किया। इसके अलावा इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी 1866 में। पहले 3 थे, बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास, राइट। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्टैब्लिशमेंट हुई थी 1866 में। ये बात याद रखिए, क्योंकि अवध का इससे 10 साल पहले, ठीक है, आपको पता है 1857 में अवध बेगम हजरत महल जो कहानी बताई थी 1857 के रिवॉल्ट में, आप लोग वीडियो फिर देख सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद क्योंकि अवध वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिशर्स, एंड लखनऊ, कानपुर, ये सब शहर उनके कंट्रोल, इलाहाबाद उनके कंट्रोल में आ गए, किसके, इंग्लिश के। तो फॉर दैट पर्पस, फॉर सॉल्विंग दैट पर्पस, दे एस्टैब्लिश्ड अ हाई कोर्ट इन इलाहाबाद इन 1866, याद रखिएगा। इसके अलावा एक फेमाइन कमीशन, क्योंकि एक फेमाइन पड़ रहा था, तो फेमाइन कमीशन आपके पास अकाल के लिए एक कमीशन बैठाया गया उसका 1867 में।
हेनरी कैम्पबल के अंतर्गत, क्योंकि उड़ीसा में बहुत ही बुरी तरीके से फेमाइन आया था 1866 में। इसके अलावा पंजाब अवध में एक टीनेंसी कानून जो है आपके पास, यानी किराएदारी का अधिनियम जो है वो पारित हुआ 1868 में पंजाब और अवध के लिए, याद रखिएगा। अगला है लॉर्ड मायो, स्टार डबल स्टार, ठीक है। पहली बात है, लॉर्ड मेयो ने क्या काम स्टार्ट किया, प्लीज़ थोड़ा सा डोंट माइंड, ये थोड़ा फॉन्ट शायद छोटा ना हो रहा हो, है ना। तो आपके पास लॉर्ड मेयो जो थे, याद रखिएगा लॉर्ड मेयो, तो लॉर्ड मेयो 1869 से 1872, तो लॉर्ड मेयो को भेजा गया। लॉर्ड मेयो भी थोड़ा सा खुले दिमाग के व्यक्ति हैं, ठीक है, प्रोग्रेसिव काम कर रहे हैं। तो लॉर्ड मेयो ने जब 1869 में इंडिया में आए हैं तो इन्होंने सेंसस स्टार्ट किया, याद रखिएगा। इट वाज नॉट द फर्स्ट रेगुलर सेंसस, 1872 में पहला सेंसस जो है इन्होंने स्टार्ट किया, राइट। 1872 में इन्होंने पहला सेंसस क्या किया, आपका स्टार्ट किया। इसके बाद इन्होंने क्या किया, ध्यान से देखिएगा, इसके बाद इन्होंने राजकुमार कॉलेज, राजकोट और मेयो कॉलेज अजमेर में इस्टेब्लिशमेंट हुई, याद रखिएगा। इंडियन प्रिंसेस के लिए आज भी मेयो कॉलेज अजमेर बहुत फेमस है। तो ये आपके पास प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ रजवाड़ों के बच्चे पढ़ते हैं, कहाँ पे, मेयो कॉलेज अजमेर, ठीक है। इसके अलावा आपके पास केशव चंद्र सेन ने इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन इस्टेब्लिश करी। ये भी यूपीएससी में एग्जाम में क्वेश्चन आया था पिछले वाले के साथ एसोसिएट होके, ठीक है। तो जॉन लॉरेंस में जैसे मैंने बताया था, टैबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंशन नाम का न्यू चर्च, न्यू टाइप का इंस्टीट्यूशन केशव चंद्र सेन ने इस्टेब्लिश किया। इसके अलावा इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन केशव चंद्र सेन ने इस्टेब्लिशमेंट किया 1870 में। तो ऐसे करके पॉइंट थे, ठीक है, आपको बताना था कौन कौन से केशव चंद्र सेन ने इस्टेब्लिश किए हैं। इसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी यूपीएससी में पूछा गया है, लॉर्ड मेयो के कामों में इनमें से कौन सा काम लॉर्ड मेयो का नहीं है या है, इस तरीके। तो याद रखिएगा फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। आपके पास फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन, आपके जो आपका पहले फाइनेंस होता था वो सेंट्रलाइज्ड होता था, अर्थात आपका सिर्फ सेंट्रल जो गवर्नमेंट है। फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन जो है आपके पास लॉर्ड मेयो ने स्टार्ट किया 1870 में। पहले जो फाइनेंशियल एक्टिविटी होती थी, फाइनेंशियल अलॉटमेंट होता था, पैसा जो डिस्ट्रीब्यूशन होता था वो कौन देता था, आपका सेंट्रल गवर्नमेंट देती थी। अल मेयो ने इसका क्या किया, डिसेंट्रलाइजेशन किया, याद रखिएगा, डिसेंट्रलाइजेशन किया 1870 में। इसके अलावा आपके पास सिटीजन एक्ट आया 1870 में, ठीक है। सिटीजन एक्ट 1870 में आया, जिसे आप लोग जो है देशद्रोह वाला जो कानून बोलते हो, है ना। तो सिटीजन एक्ट आया 1870 में, याद रखिएगा, लॉर्ड मेयो के समय में, लॉर्ड मेयो के समय में आया। ये याद रखिएगा, ये जो कानून है ये आर्बिट्री लॉ है। कैसा लॉ है, आर्बिट्री लॉ है। और इसमें क्या होता था, आपके पास अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ आप प्रोटेस्ट करते हो या कुछ गलत कहते हो तो ये क्या हो जाएगा, आपको जो है आपको अरेस्ट किया जा सकता है, आपको डिटेन किया जा सकता है। इट वॉज अ क्वेश्चन आई थिंक इन सम स्टेट पीसीएस, एग्जैक्टली दिमाग में याद रखेगा, राइट। 1870 का सेडिशन एक्ट। इसके अलावा आपके पास क्या है, इसके अलावा आपके पास डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स एस्टेब्लिशमेंट हुआ, राइट। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स एस्टेब्लिश हुआ, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। इसके अलावा आपके पास 1872 में स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1872, स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1872 की स्टैब्लिशमेंट भी तब हुई। अगला आपके पास है लॉर्ड नॉर्थब्रुक। इसके बारे में 1872 से 76 इनके लिए इंपॉर्टेंट जो काम है, बस मेरे को एक ही नज़र आया, दैट इज ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट 1876। बेसिकली क्या हो रहा था, जगह जगह पे जो आपके ड्रामाज होते थे उसमें कई बार नेशनलिस्ट एक्टिविटीज़ को दिखाया जाता था। जैसे नील दर्पण का प्रसारण किया गया था, जो दीनबंधु मित्रा के नील दर्पण आपके पास है, ठीक है। नील दर्पण उनकी जो है उसको जो है ड्रामेटिक परफॉर्मेंस किया गया था। तो क्या ड्रामे के थ्रू एंटी इम्पेरियलिस्ट फीलिंग्स ना, सेंटिमेंट्स ना जागृत हो, इस वजह से क्या किया गया, आपके पास ये कानून लाया गया, इसका नाम है ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट 1876। सो दैट्स ऑल आज की इस वीडियो के लिए। आगे कंटिन्यू के लिए आप लोग जो है वीडियो देखते रहिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। इस पूरी सीरीज़ को हम खत्म करेंगे अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल। आप टाइम टेबल देख सकते हैं, मैंने इससे पुरानी वीडियो में एक शेड्यूल बनाया हुआ है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।